नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जहाँ पर होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज जो नया टॉपिक लिया है हमने वो लिया है LCM HCF का रिलेशन लिया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। ये टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो आज हमने टॉपिक लिया है बच्चे इसका रिलेशन तो पढ़ते हैं, लेकिन वो रिलेशन आया कहाँ से है और उसके आगे जाकर क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस पर कभी गौर नहीं किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अपने LCM HCF के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में जरूर 100% आपको मदद करेगी। इसके पहले के जितने वीडियो हैं आप लोगों ने बहुत अच्छा शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। उम्मीद करता हूं कि आप अपना साथ इसी तरीके से आने वाली सभी वीडियो में बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं LCM HCF का रिलेशन। क्या है LCM HCF का रिलेशन? एक हम एग्जाम्पल या एक हम स्टेटमेंट लेते हैं कि यदि संख्या AB का LCM L और HCF H है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, A इंटू में B बराबर H इंटू में L। A इंटू में B बराबर H इंटू में L। ये है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हो, कौन कौन सी, एक संख्या हो A दूसरी संख्या हो B, और उन दो संख्याओं में LCM L हो और HCF H हो, तो हमारा जो एक फार्मूला है वो क्या है? फार्मूला है A इंटू में B बराबर H इंटू में L। आपने इसे पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का LCM गुणे दोनों का HCF। ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। चलिए, अगर अब हम आगे जो इसके पढ़ने वाले हैं, ये कहां से आया वो भी अभी हम डिराइव कर रहे हैं, और इसके आगे क्या पढ़ेंगे वो जरा आप समझिएगा कि अगर आपके पास दो संख्याएं ना हो, अगर आपके पास हो यदि तीन संख्या A B C, अगर आपके पास तीन संख्या हो तो क्या उसका भी फार्मूला यही बनेगा? A B C बराबर में H इंटू में L। क्या उसका यही फार्मूला बनेगा? तो आप बोलोगे नहीं, इसका फार्मूला ये नहीं बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब दो संख्याओं का गुणनफल L इंटू H के बराबर है तो तीन संख्याओं का कैसे हो सकता है? मुश्किल है होना। ठीक है, ऐसा एक ही कंडीशन में होगा जब HCF कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? चलिए, फिलहाल अभी आप इसको आगे देखेंगे कि कैसे होगा, लेकिन ये क्यों नहीं होता है, ये कब होगा, इसी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। ये जो पॉइंट मैं पढ़ाने चल रहा हूं, ये कंडीशनल बेस्ड जो सवालें LCM HCF में आती हैं, जो SSC CPO डाटा एंट्री लेवल में इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मदद करेगी आपको। हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। जैसे सपोज करिए कि आपके पास जो संख्या लिखी गई है, आपके पास कोई दो संख्या है, एक A है और दूसरी क्या है? B है। ये दोनों क्या है? आपके पास संख्या है। अगर मैं A का फैक्टर करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू में x, और अगर मैं B का फैक्टर करूं n इंटू में x, और इसे लिख सकता हूं n इंटू में y, जहां पर एक्स वाई क्या है? को प्राइम नंबर है। एक्स वाई क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्याएं या परस्पर अभाज्य संख्याएं। तो हमने क्या लिया? एक नंबर A लिया, एक नंबर हमने क्या लिया? A लिया, इसका फैक्टर किया यानी x आ गया। एक नंबर हमने B लिया, इसका फैक्टर किया, हमारे पास क्या आ गया? n y आ गया। अब अगर मैं इसके HCF की बात करूं,
अगर मैं इस A और B के HCF की बात करूं तो इसका HCF कितना आ जाएगा मेरे पास, N आ जाएगा। कैसे आएगा N, आप इसके पहले की जो 4 वीडियो हैं आप उसे डिटेल से देखिएगा, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके पहले हमने पढ़ा रखा है ये सारी चीजें। तो इसका HCF कितना आएगा, N आएगा। और अगर मैं इसके LCM की बात करूं तो इसका LCM कितना आ जाएगा, NXY, ठीक है, NXY मल्टीप्लाई रहेगा बीच में, ठीक है, NXY आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पहला कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर मैं A इंटू में B करूं तो ये बराबर किसके होना चाहिए था, HCF इंटू LCM के, इसके बराबर होना चाहिए था। आप देखो A इंटू में B, A कितना है, N इंटू में X, B कितना है, N इंटू में Y। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद आपका HCF कितना है, N, LCM कितना है, NXY। जब आप इसे लिखेंगे तो N का स्क्वायर बन जाएगा, XY हो जाएगा, और इधर क्या होगा, N का स्क्वायर XY, ठीक है। यहां तक दिख रहा होगा नीचे तक, एक बार हम चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा। N स्क्वायर XY बराबर में N स्क्वायर XY, दोनों बराबर हो गए। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर दो संख्या है A B और उनका HCF और LCM दिया है तो हम दो संख्याओं का गुणा कर देंगे और ये बराबर होगा उन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट हम लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं हों, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, 3 संख्याएं। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। यदि हमारे पास जो संख्या है वो संख्या हो A, दूसरी संख्या हो B और तीसरी संख्या हो C, यानी मेरे पास 3 संख्याएं होनी चाहिए A B C। अगर मैं A का फैक्टर करूं, अगर मैं A का फैक्टर करूं तो ये क्या हो जाएगा, NX। अगर मैं B का फैक्टर करूं तो ये क्या हो जाएगा, NY। और अगर मैं C का फैक्टर करूं तो क्या हो जाएगा, NZ। यहां पर हम लिखते चल रहे हैं जहां पर X, Y और Z क्या होंगे आपस में, ठीक है, ये को प्राइम होंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये को प्राइम करना है आपको, ठीक है। ये X Y Z क्या होना है, को प्राइम होना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये को प्राइम ना हुआ तो वहां से HCF का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि HCF के लिए हमने पढ़ा था कि अगर HCF किसी संख्या से निकाल दी जाए तो वो जो संख्याएं बचती हैं वो क्या हो जाएगी, वो जो फैक्टर बचते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं, ठीक है। जिनको अभी इस वीडियो को समझने में दिक्कत आ सकती है तो मैं समझ रहा हूं आप इसके पहले के 4 वीडियो नहीं देखे होंगे तभी आपको दिक्कत आ रही होगी। अगर आप इसके पहले के चारों वीडियो अगर आप देख लेंगे पार्ट 1, 2, 3, 4 तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को समझने में, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया आपका XYZ क्या हो गए, को प्राइम। हमने 3 नंबर लिए हैं। अब अगर मैं इनके HCF की बात करूं, अगर मैं इनके HCF की बात करूं तो आपको पता है इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है। HCF क्या था, जो सब में कॉमन हो, तो HCF इसका क्या आ गया, N आ गया। अगर मैं इसके LCM की बात करूं तो इसका LCM कितना हो जाएगा, N सब में है, N हो जाएगा। XYZ क्या हो जाएगा, X इंटू में Y और इंटू में Z, तो ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। अब जरा समझना, अगर मैं HCF, सॉरी यहां से देखिएगा जरा 1 मिनट, अगर मैं A इंटू में B इंटू में C कर दूं, क्या कर दूं, A B इंटू में C, तो ये क्या होगा, A की वैल्यू कितनी थी, NX इंटू B की वैल्यू कितनी है, NY, C की वैल्यू कितनी है, NZ, ठीक है। यहां तक तो n कितनी बार है, 3 बार है, तो यहां n का क्यूब लगा देंगे और इंटू में क्या लिखेंगे, X Y Z। क्लियर है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, n क्यूब X Y Z। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, X Y Z। अब जरा इनका हम
कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं इनका आपस में गुणा कर दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बार n होगा, n स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब आप जरा देखिए कि यहां पर n स्क्वायर एक्स वाई जेड है और यहां पर n क्यूब एक्स वाई जेड है। यहां पर एक्स वाई जेड तीनों जगह सही है, दोनों जगहों पर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड दोनों जगहों पर क्या है, सही है। लेकिन यहां पर n क्यूब है और यहां पर n स्क्वायर है। अगर मुझे HCF इंटू LCM को A इंटू B इंटू C के बराबर अगर करना हो तो मैं ये सोचूंगा, अगर मैं इसमें एक n का गुणा और कर दूं, एक n का गुणा और कर दूं, n का मतलब क्या है, n का मतलब आप जरा समझिएगा, n का मतलब क्या है, ठीक है, n का मतलब है HCF, क्योंकि HCF ही तो n है। आप एक n का गुणा कर दें या आप एक HCF, क्योंकि HCF ही n है और n ही HCF है। तो अगर आप HCF का गुणा कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी n क्यूब एक्स वाई जेड। क्लियर है। तो यहां से जो मेरा फार्मूला बन के आ रहा है वो फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझिएगा फार्मूला क्या है। तो फार्मूला बना कि A B C 3 संख्याएं हैं, यहां लिख देते हैं A B C 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का जो मल्टीपल है वो क्या था, HCF इंटू LCM, ये तो था, लेकिन हमने क्या किया, बाद में फिर एक n से गुणा किया था, n का मतलब क्या था, HCF था। यानी ये हो जाएगा A इंटू B इंटू C बराबर में क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर इंटू में L। H का मतलब क्या है, HCF, L का मतलब क्या है, LCM। तो हमारे पास 2 HCF आ गए, तो H का स्क्वायर और इंटू में L, ये फार्मूला आपका डिराइव हो गया। अगर आपको 3 संख्याएं मिली हों, क्या मिली हों, 3 संख्याएं मिली हों, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF के स्क्वायर और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये रहा 3 संख्याओं का। अभी हम 4 संख्याएं लेते हैं, यानी पार्ट 3 को प्रूफ करते हैं, फिर एक यूनिक फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, एक जनरलाइज फार्मूला कर लेते हैं, इसको हम मिटा के यहां से। चलिए, ये पूरा वैसे ही रहेगा ABC। एक पार्ट, एक चौथा नंबर हम और ले लेते हैं, ठीक है, D, और D का भी हम फैक्टर कर लेते हैं। D का फैक्टर कितना होगा, NW ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या लिख लेते हैं कि X, Y, Z और W क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, यहां तक। अब अगर मैं इनके HCF की बात करूं तो इनका HCF कितना होगा, N होगा, और इनका जो LCM होगा वो कितना होगा, N तो आएगा ही, उसके बाद X, Y, Z और क्या आएगा, W आएगा। क्लियर यहां तक। अब आप जरा देखिए कि अगर मैं इन चारों नंबरों का गुणा करूं तो इन चारों नंबरों को गुणा करने पर क्या आएगा, NX इंटू NY इंटू NZ इंटू NW। तो ये हो जाएगा N के पावर 4 X, Y, Z और W। ठीक है यहां तक। और अगर इसी तरीके से मैं यहां पर LCM इंटू HCF का गुणा करूं तो LCM कितना है, NX, Y, Z, W और इंटू में ये क्या है, N है। तो अब मुझे पता है कि ये तो N का स्क्वायर हो गया और X, Y, Z, W, X, Y, Z और W। अब मुझे एक रिलेशन बनाना है, किसमें, ABCD के मल्टीपल में और LCM HCF के मल्टीपल में एक रिलेशन डेवलप करना है। तो आप एक बार हर बार देखिए कि यहां पर पावर कितनी है, 4 है, यहां पर पावर कितनी है, 2 है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर मुझे इसको इसके बराबर करना है तो यहां पर मैं N का स्क्वायर कर दूंगा, और N क्या है, N HCF है, N ही HCF है और HCF ही N है। तो मेरा अगर मैं इस पे N स्क्वायर का गुणा कर दूं तो ये एक जनरलाइज फार्मूला हो जाएगा, N के पावर 4 X, Y, Z, W, N के पावर 4 X, Y, Z, W, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां से मैं मिटा रहा हूं इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, इसके आगे से लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास नंबर हो, 4 नंबर हैं ABCD, और मुझे इसको लिखना हो HCF इंटू
एलसीएम के फॉर्म में 4 नंबर हैं। तो अब आप एक चीज जानिएगा, जब आपके पास सिर्फ 2 नंबर थे तो HCF की पावर कितनी थी? 1 थी। 2 थे तो HCF की पावर कितनी थी? 1 थी। जब आपके पास 3 नंबर हुए तो HCF की पावर आपने कितनी रखी थी? 2 रखी थी। जब आपके पास 4 नंबर हो जाएंगे, जब आपके पास 4 नंबर हो जाएंगे तो HCF की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है? यहां पर मैंने एक गलती कर दी थी, उसको मैं जरा चेक कर ले रहा हूं। जब मैंने यहां पर HCF इंटू में LCM किया था, आप स्क्रीनशॉट जो लिए थे इसके पहले वाला, वहीं पे ये गलती हुई थी, थोड़ा उसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर जब HCF इंटू LCM करेंगे तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है? और नहीं, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो ABCD बराबर में HCF का क्यूब इंटू में LCM हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम घात करके हम HCF पे लगा देते हैं और LCM इंटू में लगा रह जाता है, ठीक है? चलिए, तो हमारा ये जो जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया, हमारा ये जो जनरलाइज्ड फार्मूला हुआ वो क्या हुआ, उसको मैं लिख दे रहा हूं। संख्या A1, A2, A3, A3, A4 डॉट डॉट AN का HCF H और LCM L हो तब। यानी आपके पास कई संख्याएं दी गई हो, A1, A2, A3, A4, A5 और AN तक दी गई हो, तो इसका जो जनरलाइज्ड फार्मूला होगा, इसका एक जो जनरलाइज्ड फार्मूला वो होगा A1 इंटू में A2 इंटू में A3 इंटू में A4 डॉट डॉट AN बराबर होगा HCF इंटू LCM, और HCF का पावर कितना होगा? n-1, H के पावर में n-1 इंटू में L। ये इसका क्या होगा? जनरलाइज्ड फार्मूला होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर हमारे पास 2 संख्याओं का गुणा होगा तो HCF पे पावर 1 लगेगी। अगर 3 संख्याओं का गुणा होगा तो HCF के पावर 3-1 यानी 2 लगेगी। जैसे मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मेरे पास सिर्फ 3 संख्याएं हैं, A1, A2, A3, तो यहाँ पर H इंटू में L, और 3 है तो यहाँ पर 3-1 यानी H का स्क्वायर इंटू में L, ठीक है? अगर हमारे पास 4 संख्याएं हों, यानी A, B, C, D 4 संख्याएं हों, तो n-1 इंटू में L था। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 4 रखेंगे, तो यहाँ पर H के पावर 4-1 इंटू में L बराबर H के पावर 3 इंटू में L, ठीक है? तो जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम करके हम क्या लगा देते हैं? उसकी पावर लगा देते हैं, ठीक है? चलिए, ये आपका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था आगे की इन चीजों को समझने के लिए कि अगर मेरे पास 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? चलिए, मिटा देते हैं इसे। एक क्वेश्चन मैं इसके लिए होमवर्क पे देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन सके। आप इसको क्वेश्चन लिखिएगा। संख्या 15, 20, 45 तथा x का HCF 5 है तथा LCM 900 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा, ठीक है?
ये एक प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसके दूसरे एक फार्मूले पे आते हैं, वो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा सीधे। LCM HCF का एक फार्मूला है, ठीक। पहला LCM ऑफ ABC। अगर आपसे ABC का LCM पूछे कि ABC का LCM क्या होगा, तो आप लिखिएगा A इंटू B इंटू में C इंटू में HCF ऑफ ABC डिवाइड बाय HCF AB इंटू HCF BC इंटू HCF CA, ठीक है। अगर आपसे LCM पूछे, ABC का LCM पूछे, तो आप लिखिएगा ABC इंटू में HCF ऑफ ABC, फिर HCF ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ CA। इसी तरीके से अगर दूसरा पार्ट आपसे पूछा जाए कि HCF ऑफ ABC, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं A इंटू B इंटू में C इंटू में LCM ऑफ ABC डिवाइड बाई LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ CA, ठीक है। ये दो फार्मूले आपको सवाल को सॉल्व करने में मदद मिलेगी इन दो फार्मूले से, ठीक है। इस पे जो बेसिस सवाले हैं, ये रहा आपका LCM और HCF के रिलेशन पे सवाले थे। उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। इसका भी डेरिवेशन किसी वीडियो में कभी कर देंगे, ठीक है। हालांकि इसका यूज नहीं मिलता है, बाकी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, इंट्रो की वीडियो में, कि आप कोई भी फार्मूला, कोई भी पैटर्न अगर पढ़ना हो तो क्लास 9 तक की बुक अगर आप फॉलो कर लो तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे क्रैक ना हो पाए, CDS वगैरह को छोड़कर। CDS, NDA, SSC, CGL मेंस में अगर बहुत अच्छा नंबर लाना है, बहुत अच्छा, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़नी पड़ सकती है। लेकिन अगर उसके बाद आप किसी अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर आप क्लास 9, 10th, क्लास 5th से लेकर 9, 10 तक की अगर मैथ आप पढ़ लें, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अगर आप इसमें किसी बच्चे से लेकर आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो ये सारे फार्मूले आपको वहीं से मिल जाएंगे। 9, 10th, 8th की बुक में आपको ये सारे फार्मूले जो मैंने डिराइव किया, ये सारी चीज़ें वहीं पर अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आज आपका रिलेशन इस पे समझ में आया होगा और आपको बहुत एंजॉय किया होगा आपने इसे पढ़कर, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अब हम कंटिन्यू क्वेश्चंस को करेंगे LCM HCF पे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है, और अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पिछली जो वीडियो हैं उनके लिंक दे दिए गए हैं। आप टेलीग्राम लिंक पे भी जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी और भी PDF वहाँ पर पढ़ेंगे तो आप टेलीग्राम लिंक पे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करते हैं बहुत लोग, मैसेज आता कि सर वीडियो कितनी टाइम आप डालते हो, तो देखो आप बेल आइकन को आप क्लिक कर लेना, ठीक है। उसमें ऑल टाइम क्लिक किए रहना, क्योंकि हमने जब वीडियो डालनी है तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं हो पाती है, ठीक है, इसलिए तो आप उसे बेल आइकन को क्लिक किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।